चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में आप लोगों के टाइप 1 का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया था, ठीक है। एक सेकंड रुकना, शायद ये नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट क्लास में आखिरी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, और यहां पर आके आप ऐसा समझिए कि टाइप 1 हो गया आपका खत्म। टाइप 1 टाइप 2 आपको याद होना चाहिए वैसे तो, बाकी मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूं कि टाइप 1 टाइप 2 क्या था। देखो यहाँ पे टाइप 1 में क्या होता था कि फंक्शन आपको दिया रहेगा, इंटरवल भी आपको पहले से दिया रहेगा, आपको खाली प्रूव क्या करना रहेगा बताओ कि वो उसका कैरेक्टर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या फिर क्या डिक्रीजिंग। टाइप 2 के अंदर में क्या रहता है कि फंक्शन गिवन रहेगा आपको, और आपको एक तरीके से कैरेक्टर बताया हुआ रहेगा कि हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए या हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए। वो चीज ऑकर कहाँ पे होगा, इस चीज का इंटरवल आपको ढूंढना रहेगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। टाइप 1 का मैंने आपको हाउ टू अप्रोच दिखा दिया था। टाइप 2 का हाउ टू अप्रोच लिख लो, मैं बताता हूं। देखो हेडिंग लिखो, हाउ टू अप्रोच फॉर टाइप 2, हाउ टू अप्रोच फॉर टाइप 2। इसमें देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, फाइंड dy dx, फाइंड अप्रोच फॉर क्वेश्चंस ऑफ टाइप 2। इसमें लिखना नंबर 1 फाइंड dy dx, नंबर 2 factorize the expression of dy dx as much as possible, factorize the expression of dy dx as much as possible, factorize the expression of dy dx as much as possible. Number 3, prepare the sign chart for expression of dy dx, prepare the sign chart for the expression of dy dx. Number 4, use brain to get the answer. नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ सकते। यूज ब्रेन टू गेट द आंसर, यूज ब्रेन टू गेट द आंसर। देखो एक मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाता हूं इसका कि कैसे अप्लाई करना है इसको। आप ये वाले एक्सप्रेशन को देखो एक बार। अच्छा, क्वेश्चंस का भी जहां तक है, अच्छा देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा था कि एक मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं, प्लस ये नंबरिंग का भी वापस से ऐसा है। देखो कि बुक में जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है ना, वो एकदम ही कचरा किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, पहले ये करने से ज्यादा समझ में आएगा, उस हिसाब से मैंने रीअरेंज कर दिया। करेंगे हम सारे क्वेश्चन, लेकिन ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा। बाकी नंबर जो बुक से ही मैच कर रहा है तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में डेमो लेंगे हम लोग। आप लोग एक बार कुछ भी लिखना मत, एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व होते हुए आप देखो। y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू, देखो क्या दिया हुआ आपको, x टू द पावर 4 माइनस मेरे ख्याल में 4x क्यूब अपॉन में 3 दिया। पहला स्टेप क्या है पढ़ के बताओ आप, बोलो जोर से बोलो। फाइंड dy dx, तो इसका dy dx क्या आ जाएगा बताओ। वेरी सिंपल, dy dx इक्वल्स टू f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, इसका dy dx क्या रहेगा 4x क्यूब, वेरी गुड। और इसका माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन में कितना 3, तुमने कहना में 3 3 कौन, क्या बचा बताओ 4x क्यूब, और बताओ माइनस 4x। अब आप देखो कि अगला पॉइंट क्या बोला, ये हो गया dy dx निकल गया। सेकंड स्टेप क्या बोला हुआ है, फैक्टराइज dy dx एज मच एज पॉसिबल। तो फैक्टराइज करने का मतलब है कि प्रोडक्ट में तोड़ना है। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, ये बताओ 4x, वेरी गुड। अंदर क्या बचेगा बताओ x माइनस 1, ये मैक्सिमम फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्या बोला हुआ बताओ, इसका साइन चार्ट प्रिपेयर करना है आपको। अब साइन चार्ट आपको याद होगा वीवीकर में जैसे बनाते थे, वही थीम रहेगा हम लोग, ठीक है। तो इसका साइन चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ करोगे ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा बताओ जरा, सब लोग ट्राई करना। मेरे ख्याल में 1 और 0 सोचना ध्यान से। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब हो गया कि कहां पर ये वाले एक्सप्रेशन का जो अलग अलग फैक्टर है वो कहां पर जाके 0 होगा। तो 4 तो जिंदगी में कभी 0 नहीं हो सकता, तो एक जो आदमी 0 हो सकता है वो है एक्स स्क्वायर, और ये कहां पे 0 होगा, 0 पे ही 0 होगा। दूसरा आदमी जो 0 हो सकता है वो कौन है, x माइनस 1, ये कहां पे 0 होगा, तो ये 1 पे 0 होगा। तो दो आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्या क्या हो गया बताओ,
मेरे ख्याल में एक हो गया x इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या हो गया आपका बताओ, x इक्वल्स टू शायद से 1। देखो ये वाला बात पूरा समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये हमने क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किया और फिर साइन चार्ट प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता था कि जितना इंटरवल्स इसमें क्रिएट हुआ है उन सारे इंटरवल्स में से आप रैंडमली एक एक करके पॉइंट उठाते जाओ। तो फर्स्ट इंटरवल अपना है -∞ से लेके 0 तक का, उसमें से एक आप पॉइंट पिक करो। -100 फाइन, -100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और -100 -1 -100 तो अल्टीमेटली नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर कैसा आंसर आएगा? नेगेटिव। और 4 तो हमारा क्या है? पॉजिटिव। तो ऑल टुगेदर कैसा आंसर मिलेगा मेरे को यहाँ पर? नेगेटिव। देखो आया समझ के नहीं आया? ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच का एक पॉइंट बताओ। 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव, लेकिन 0.5 को जब आप इसमें डालोगे तो 0.5 -1 इट विल बी -0.5 एंड ऑल टुगेदर यू कैन अगेन सी कि ओवरऑल जो साइन आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का वो कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो इस वाले एरिया में भी ये बेचारा क्या हो जाएगा बताओ? नेगेटिव। क्लियर मेरे ख्याल में? और लास्टली क्या चाहिए आपको? उधर से उठा लो कुछ 100, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? पॉजिटिव। 100 -1 का वैल्यू 99, वो भी रहेगा पॉजिटिव। तो ऑल टुगेदर इस वाले इंटरवल में एक्सप्रेशन का बिहेवियर कैसा है बताओ? पॉजिटिव। ये हो गया आपका साइन चार्ट। अब आप आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर में कि आपको चाहिए क्या चीज का इंटरवल। तो आपको चाहिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन या क्राइटेरिया क्या था वो रिकॉल करो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्राइटेरिया था ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग का क्राइटेरिया क्या था? लेस देन 0। किसका ग्रेटर देन 0 और किसका लेस देन 0 बोल रहे हो? dy/dx का, करेक्ट। तो आप देखो कि ये आपका dy/dx का एक्सप्रेशन, सोचना थोड़ा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल पूरी नंबर लाइन पे ये वाला बिहेवियर है। अब जहां जहां dy/dx का वैल्यू नेगेटिव अपीयर हो रहा है वहां वहां क्या कंडीशन रहा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जहां जहां dy/dx के एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव अपीयर हो रहा है वहां वहां ये क्या रहा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फॉर SI यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप बताओ मेरे को क्या होना चाहिए x का आंसर? तो आई थिंक x बिलोंग्स टू, इट शुड बी 1, इन्फिनिटी। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता बोल के हम कोई भी बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप 1 को अगर इंक्लूड कर लोगे तो 1 को इंक्लूड करने से 1 - 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 0। और उस मोमेंट पे आपके dy/dx का आंसर क्या हो जाएगा? 0, जो कि आपको नहीं चाहिए, इसीलिए हम उसको अवॉइड करें, ठीक है। और यहीं पर हम बोल सकते हैं कि फॉर क्या SD स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा बताओ? x बिलोंग्स टू, ध्यान देना, -∞ से 0 यूनियन 0 से 1, लेकिन 0 को छोड़ दिया है क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा? सोचो, 0 डालने से dy/dx का आंसर कितना हो जाएगा? 0, जो कि इसको फिर स्ट्रिक्टली वर्ड से हटा देगा। आया बात समझ? इसीलिए 0 को इंक्लूड हम लोग नहीं करें, ठीक है। बाकी इसमें ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आप SI या SD के सिचुएशन से डील कर रहे हो ना, तो आप फिर किसी भी बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करोगे ही नहीं, क्योंकि किसी को भी करोगे तो 0 हो जाएगा और उसके चक्कर में गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा आपका आंसर है ना, इसको लिखने का एक और तरीका ये हो सकता था, देखो कि आप ये पूरा यहां से लेके यहां तक ले लो एक साथ, x बिलोंग्स टू -∞ से आप ले लो 1 तक, और इसमें से 0 आपको नहीं चाहिए ना एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप 0 लिख सकते, ठीक है। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बेसिकली सेम है, ये लिखने का दो अलग अलग तरीका है, दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां से। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, ये आप लोग भी ट्राई करें, मैं भी ट्राई करता हूं। देखिए, डिटरमाइन द इंटरवल्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम ही क्वेश्चन है, उसका पार्ट 2 है, ठीक है। फंक्शन एक बार देख के रखो क्या है। y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू, बोलना जरा, 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 5। ओके, dy/dx क्या होगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू 12x क्यूब और बोलो 12x स्क्वायर और बोलो -24x। कॉमन क्या ले सकते हो पूरे में से? 12x, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर, फिर मेरे ख्याल में -x और -2, ठीक है। अभी ये पूरा प्रॉपर्ली फैक्टराइज हो गया कि अभी नहीं हुआ? थोड़ा इसका मिडिल टर्म कर सकते हैं शायद, क्या आ जाएगा बताओ? 12x और इसका बोलो फिर से, आई थिंक इंटू करने पे 2 और माइनस करने पे 1 चाहिए ना, तो x - 2 और इंटू x + 1 आएगा पूरा तोड़ने के बाद, ठीक है मेरे ख्याल में। इसके बाद में देखो हमको नंबर लाइन बनाना है, फैक्टराइजेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग।
सबका सेम आ रहा है कि नहीं? करें, सेम आ रहा है फैक्टराइजेशन सबका? चलो आगे देखो। अब इसको देख के बताओ मेरे को कि क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों का क्या क्या होगा। dy dx इक्वल्स टू दिस, बोलो एक बार फिर से। 0, सॉरी पीछे से स्टार्ट करना होगा, -1, 0 और 2। मेरे ख्याल में एक -1 आ गया, एक 0 आ गया और एक क्या आ गया, 2 आ गया। और इधर रहेगा अपना -∞, इधर रहेगा अपना +∞। अब वही पॉइंट पिक करना है आपको, तो फर्स्ट इंटरवल में से एक पॉइंट पिक करो, बोलो क्या होगा? -2। ठीक है, आई विल एग्री टू दैट। तो ये देखो यहाँ पर -2 डालने से ये पहला चीज क्या होगा, नेगेटिव, दूसरा चीज भी शायद नेगेटिव, और तीसरा चीज भी शायद नेगेटिव। तो ओवरऑल नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। -1 से 0 के बीच का एक पॉइंट बताओ, -½ या -0.5 ले सकते हो। तो आई थिंक ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला इस बार पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो साइन चार्ट होगा आपका उसमें आपको पॉजिटिव दिखाई दे। 0 से लेकर 2 के बीच का नंबर उठाओ, 1 उठा सकते हो, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव, तो ऑल टुगेदर ये रहेगा शायद से नेगेटिव। और 2 से बियॉन्ड अगर कुछ उठाते हो, लेट्स से 100, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब लोग पॉजिटिव, ये वाला भी हो जाएगा पॉजिटिव। हो गया आपका साइन चार्ट रेडी है। अब साइन चार्ट में क्लियर कट इंडिकेशन है कि dy dx कब कब पॉजिटिव होगा और कब कब नेगेटिव होगा, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर लो। तो SI के लिए क्या होगा आंसर बताओ? फॉर SI x शुड बिलोंग्स टू, आई थिंक ओपन इंटरवल -1 से 0 यूनियन बताओ 2 से इन्फिनिटी। एंड फॉर SD क्या हो जाएगा? फॉर SD इट विल बी आई थिंक -∞ से, या एक सेकंड रुक जाओ, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से 2, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, देखो अगला सवाल देखो, इसको आप लोग खुद से ट्राई करो, वैसे बहुत इजी सही है, मैं भी कर ही देता हूं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर, वापस से वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, मेरे पास है 10 -6x -2x²। dy dx क्या होगा बताओ? dy dx इक्वल्स टू -6 -4x, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? -2, अंदर क्या बचेगा? 3 + 2x। क्लियर मेरे ख्याल में? इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा आप, और फर्दर फैक्टराइज वगैरह तो कुछ होगा नहीं शायद, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्या रहेगा वो बताओ ना, ध्यान से सोचो। -3/2 होगा क्रिटिकल पॉइंट, -3/2, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास में, -3/2। ठीक है, और -3/2 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? -1.5। अब आपको एक नंबर चूज करना है जो लेफ्ट वाले इंटरवल में होगा, और एक नंबर चूज करना है जो राइट वाले इंटरवल में होगा, ताकि साइन चार्ट हम कंप्लीट कर सके। तो लेफ्ट का नंबर -100 ले लो, कोई इशू नहीं है। -100 उठा के पटकोगे इसमें, तो 2 × -100 कितना हो जाएगा? -200, और +3 कितना हो जाएगा? -197। तो ओवरऑल नेगेटिव आंसर आ रहा है, इस एरिया में नेगेटिव और इस एरिया में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा सॉरी, मैंने बाहर वाले -2 पे ध्यान नहीं दिया, सही बात है। देखो एक बार यहाँ पे -200 अगर आप इस वाले इंटरवल से पिक करते हो, तो डालने के बाद में ये तो -197 आएगा, लेकिन बाहर एक और अपने पास में क्या पड़ा हुआ है? -2, तो वो मिला के क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। ओवरऑल यहां पर आ जाएगा आपके पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? नेगेटिव। इसके लिए आप 100 उठा लो, उठा के इसमें डालो, तो 2 × 100 200, और 200 + 3 203, और पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर अल्टीमेटली नेगेटिव, तो ये वाला एरिया में नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां से साइन चार्ट को देख के एकदम आराम से आप 2 लाइन में आंसर बता सकते हो। SI का आंसर होगा मेरे ख्याल में x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3/2, और SD का आंसर होगा आपके लिए x बिलोंग्स टू मेरे ख्याल में -3/2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इसको देखो एक बार, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर, वापस से वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो y इज इक्वल्स टू यहां पर है 20 - 9x + 6x² - x का क्यूब। यहां से dy dx इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -9 + 12x और -3x²। सब में से आप एक बार -3 या चलो ले सकते कॉमन ना शायद,
-3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा सोचो, ये हो जाएगा शायद से एक्स स्क्वायर, इसमें से -3 गया है तो -4x, और इसमें से -3 गया तो +3। अब इंटू करने पे 3 चाहिए, ऐड करने पे 4 चाहिए आपको, तो -3 मेरे ख्याल में x - 3 इंटू x - 1। कुछ गलत कर दिया क्या? यहाँ +x स्क्वायर होगा, नहीं मैंने रीअरेंज भी कर दिया उसके साथ से, ठीक है। अरे यहाँ वालों को यहाँ लिख लिया, यहाँ वालों को यहाँ लिखा, इस वालों को पीछे लिख दिया, बात एक ही। अच्छा देखो, आप लोग शायद ये उम्मीद कर रहे थे मेरे से कि -3 कॉमन लेके 3 - 4x + x², राइट। उसको देखिए, इसको देखिए, मसाला एक ही आगे पीछे करके लिख दिया, जैसे जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है, राइट है मेरे ख्याल में। यहाँ तो मिटा दे रहा हूँ इस पार्ट को इधर। तो अल्टीमेटली dy/dx का फैक्टराइज फॉर्म जो है वो ये वाला मिला है हम लोग, देखो, ठीक है। अब वापस से यहां से आपको साइन चार्ट रेडी करना है, तो नंबर लाइन बना लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट गेस कर सकते हो क्या क्या होगा इसमें? 1 और 3, वेरी गुड। तो मान लो कि यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर 3 ले लिया, ये है हमारा -∞, और ये वाला हो गया हम लोग का ∞। अब एक पॉइंट उठाओ 1 के पीछे से 0, नेगेटिव नेगेटिव और एक और नेगेटिव, 3 नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली -1 और 3 के बीच का पॉइंट बताओ, डालो इसमें। तो आई थिंक एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आएगा। और 3 के बियॉन्ड एक पॉइंट बताओ, 10, तो मेरे ख्याल में इसमें अल्टीमेटली नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और यहां से वापस से वही SI/ST यहां लिख देता हूं साइड में, और SI x बिलोंग्स टू रहेगा मेरे ख्याल में 1,3, और फॉर SD क्या रहेगा बताओ, x बिलोंग्स टू -∞ से मेरे ख्याल में 1 और यूनियन 3, ठीक है। कितने लोग आ गया था कुछ? बढ़िया, इसको ट्राई करो, बकवास सही है, बाकी कर लो कोशिश, ठीक है। आओ एक बार कैलकुलेशन बता दो मुझे, क्या है आप लोग। y = था हम लोग के पास में 2x³ -15x² + 36x + 1, तो dy/dx आपका हो गया होगा 6x² और बोलो -30x और +36, कॉमन क्या ले सकते हो 6, अंदर बचेगा आपके पास में x² -5x + 6, और ये आ जाएगा शायद से 6 × x - 2 × x - 3। अब साइन चार्ट बनाना है आपको। साइन चार्ट के अंदर में क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये वाला -∞ और ये वाला ∞। अभी पॉइंट्स उठाना है आपको, 2 के इस तरफ 0 उठा सकते हो, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और सेकेंड वाले में आई थिंक 2.5, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और 3 के बियॉन्ड 10 ले लो तो सारा पॉजिटिव, ठीक है। और यहां से फॉर SI आपका आंसर हो जाएगा शायद से x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन क्या 3, और बोलो, और SD क्या होगा बताओ 2,3, क्लियर मेरे ख्याल में। चले आगे। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये इस पूरे क्वेश्चन का आधे पार्ट का आंसर है, हाँ। बाकी एक हिस्सा और पूछा हुआ हम लोग को, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब थोड़ा सा क्या है ना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में टेंजेंट नॉर्मल को भी इन्वॉल्व कर लिया है। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होने के लिए आप रिकॉल करोगे स्लोप का आंसर क्या होता था 0, और स्लोप देने वाला महान व्यक्ति कौन है dy/dx। तो जल्दी टेंजेंट को होना है पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप कौन बताएगा हमको dy/dx, और पैरेलल टू x एक्सिस होने के लिए स्लोप का वैल्यू एग्जैक्टली कितना होना चाहिए 0। तो आई विल से कि फॉर द टेंजेंट्स टू बी पैरेलल टू x एक्सिस dy/dx वुड बी इक्वल्स टू 0। अगेन फॉर द टेंजेंट टू बी पैरेलल टू x एक्सिस, for the tangent to be parallel to x axis dy/dx equals to 0। dy/dx का आंसर क्या रखा था 6 × x - 2 × x - 3, तो 6 × x - 2 × x - 3 is equals to 0।
सॉल्व करने पे 6 तो सीधा ही उधर चला जाएगा और आपके हाथ बचेगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। बाकी दो चीज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 या फिर x इक्वल्स टू 3। डू यू रिमेंबर कि ये क्या आया? असली नाम अगर आप बता सको तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का आधा पार्ट आया है। आप पॉइंट ही तो ढूंढ रहे थे ना, आया बात समझ? आप वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां बनने वाला टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल, और आपको एक्स वाला हिस्सा पता चल गया, तो मतलब पीओसी का ये हाफ पार्ट आ गया। फिर इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली तो पीओसी किसको सेटिस्फाई करता था, कर्व के इक्वेशन को, तो ये आधा पार्ट आया है, बाकी हाफ कहां से आएगा, मेन इक्वेशन में वैल्यू डाल के, जो कि बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप लोग, करिए। देयरफॉर y का दो आंसर आएगा, एक बार 2 डाल के, तो 2 इंटू मेरे ख्याल में 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1 करके बताना कितना आ रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ से 8 2 16 माइनस 4 तो 60, यहाँ से 72 और प्लस 1 60, और इसमें से बचेगा 16 प्लस एक बार इधर ले लो 12 प्लस 1 28 और 1 29 29 आएगा क्या शायद। और y का एक और घटिया आंसर होगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। यहाँ से मेरे ख्याल में 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27 का डबल 54, और माइनस इधर से 9 तो 135, और यहाँ से 108 और प्लस 1 135 और 108 का सोचो क्या हो जाएगा 20 7 27 माइनस 27 से इन दोनों का, तो 54 माइनस 27 प्लस 1, 54 माइनस 27 तो 27 प्लस 1, अल्टीमेटली 20। तो आपका अल्टीमेटली जो ये करेक्ट है ना वैसे 20, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा यही लिख देते हैं, लिखना आप लोग। देयरफॉर POC इज इक्वल्स टू, एक हो जाएगा शायद से 2,29 और दूसरा हो जाएगा 3,28, ये आपका आंसर। POC इज इक्वल्स टू 2,29 3,20 चलेगा। सेम ही थीम पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, करो इसको, ट्राई करो फटाफट। ठीक है, देखो करके दिखाता हूं एक बार, आसान सही है। एक बार सब लोग पेन वेन छोड़ के और थोड़ा ध्यान से देखो इसको। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, ये दिया हुआ आपको राइट। इसमें मेरा सजेशन है कि x को अंदर ले लो आप, तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और अब जो मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से सोचो, डिफरेंशिएशन के एस्पेक्ट से इसको देख के आपको क्या याद आना चाहिए, पेग एल्जेब्रिक, एफ एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता था 2x, तो एफ एक्स के स्क्वायर का आंसर क्या हो 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो उसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू इसका खुद का डी डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बताओ 2x माइनस 2। आया समझ? अगला काम है आपका कि इसको जितना हो सके फैक्टराइज करो, तो ये तो ऑलरेडी मतलब सॉर्टेड तो नहीं है, सॉरी। तो 2 इंटू इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो x, क्या बचेगा बताओ x माइनस 2, और इसमें से कॉमन ले सकते हो 2, तो अंदर बचेगा शायद से x माइनस 1। समेट के ढंग से लिखोगे तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ से 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका 0 1 और 2, इन तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है आपको। देखिए यहाँ ध्यान से 0 1 और 2, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया इन्फिनिटी। अब आप पॉइंट उठाओ एक एक करके इंटरवल में से, तो फर्स्ट इंटरवल में से पॉइंट सजेस्ट करोगे, -10 ले सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, 0 से लेके 1 के बीच में हाफ, तो हाफ लोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो सब मिला के अल्टीमेटली पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच में 1.5, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, लास्ट वाला नेगेटिव, तो मेरे ख्याल में नेगेटिव। और 2 के बियॉन्ड मेरे ख्याल में 2.5 ले सकते हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव।
ठीक है मेरे ख्याल में। अब यहां से मेन इंटरेस्टिंग चीज जो इस क्वेश्चन में है वो ये है कि हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला है इस बार बोला है इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग बोल देने की वजह से dy dx का जीरो होना भी हमको गवारा होगा, मतलब हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। और dy dx का जीरो होना अगर एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो इंटरवल्स है उसमें बस ऐसा चेंज आएगा कि आप बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करने लग जाएंगे। तो फॉर, देखना ध्यान से, ऐसा सॉरी नॉट एस आई, फॉर आई, और आई ही चाहिए हम लोग को ना। तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 और 2 से लेके इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता, तो इन्फिनिटी पे राउंड 2 का ऐसा है कि यदि इंक्लूड कर लिए तो आपको देखना है कि dy dx वाला एक्सप्रेशन आपका नॉट डिफाइंड होगा कि 0 होगा। 2 ले लेने से 0 ही होगा मेरे ख्याल में, यहां बिठाओगे तो 2 - 2 0, ओवरऑल सब कुछ मल्टीप्लाई करके भी क्या हो जाएगा 0। तो 2 को लेने से ये नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है, और 0 होने का मतलब कि ठीक है स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 1, उसको भी यहां बिठाने से ऑब्वियसली क्या हो रहा है 0 हो रहा है, इसीलिए ये भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 0, उसको बिठाने से भी ये 0 हो रहा है, इसीलिए ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, और बीच में आ जाएगा यूनियन। अब देखो ऐसा अगर होता, हालांकि हुआ नहीं है यहाँ पे, कि ओवरऑल सपोज करो कि एफ का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता, और एक आधा पॉइंट आपके बाउंड्री का ऐसा होता जिसको बिठाने के बाद में dy dx 0 नहीं हो रहा होता, नॉट डिफाइंड हो रहा होता, तो उस पॉइंट को फिर आप चाह के भी इंक्लूड नहीं कर पाते, उसको आपको छोड़ना होता। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। तो इससे आपका समझो कि आधा क्वेश्चन तो हो गया। फिर आपको नेक्स्ट हाफ में बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फिर से वही ड्रामा कि dy dx इक्वल्स टू 0। तो अगले हाफ के लिए हम बोलेंगे अगेन dy dx इज इक्वल्स टू 0। अब dy dx का फैक्टराइज फॉर्म आप देख लो यहाँ पे, तो इट इज x इंटू, या x नहीं क्या है यहाँ पे 4, तो 4 इंटू x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 का तो कुछ हो नहीं सकता तो छोड़ दो, तो आइदर x इक्वल्स टू 0 या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और या फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का एक आंसर 0, एक आंसर 1 और एक आंसर 2। फिर से आप अपने पुराने टेंजेंट नॉर्मल की लैंग्वेज में सोचो कि ये क्या है आपके पास, आधा पीओसी। क्या है आपके पास में, आधा पीओसी। और बाकी पीओसी कहाँ मिलेगा, तो कर्व से मिलेगा, ये कर्व को तो पीओसी सेटिस्फाई करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि y का आंसर विल भी, यहाँ देखना ध्यान से, ये था आपका y का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इसमें 0 बिठाने से तो 0 ही आएगा, इसमें ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा। 1 बिठाने से देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 ओवरऑल होल स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे शायद 1 ही आ जाएगा यहाँ से। और 2 बिठाने से y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो 3 पेयर ऑफ पीओसी आया आपका वो हो जाएगा, क्या सोचो, 0,0 और बताओ 1,1 और बताओ 2,0। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो। देखो एक बार, अप्रोच मोटा मोटा एक सा ही रहेगा, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट ये सब ढूंढना जो है वो अपने आप में थोड़ा सा टफ है और डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, तो ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले देखो, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका आपको करना होगा डिराइवेटिव। तो y इज इक्वल्स टू इट इज x टू द पावर x। आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, एक मानो कि आप लॉग भी लगा सकते हो, फिर मानो कि एक शॉर्टकट मैंने बताया था, भी यहाँ पर शॉर्टकट फिर से रिमाइंड नहीं करूंगा, एक बार आप लॉग लगा के देख लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपको मिलेगा यहाँ पर log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर x। फॉर्मूला से खोलने पे x log x हो जाएगा ये वाला, और यहाँ क्या रहेगा आपके पास में log y। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, इसलिए। अब यहाँ से जब आप डिराइवेटिव करोगे, ठीक है, तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा शायद से 1/y dy dx, और वहां से क्या मिलेगा, देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये कट गया, और यहाँ से y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहां चला जाएगा। तो dy dx इज इक्वल्स टू, यू विल गेट y इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है, और ये बेसिकली हो जाएगा dy dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है मेरे ख्याल में। ये आपका डेरिवेटिव आया, और आप शॉर्टकट से भी करोगे तो यही आता है, ठीक है। अब आगे देखना,
डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। नेक्स्ट हमारा काम है कि अगर जरूरत है तो और फर्दर फैक्टराइज करेंगे, लेकिन फैक्टराइज तो हमको लगता है कि इससे ज्यादा और ये होगा नहीं। उसके बाद में हमारा काम है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है हमको, और क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के बाद में हमको नंबर लाइन बनाना है, वहां पर साइन चार्ट बनाना है और वहां से अपना आंसर डिक्लेयर करना है। अब आप 2-3 चीज को ध्यान से थोड़ा समझने का ट्राई करो। पहला चीज कि ये फर्दर फैक्टराइज तो शायद नहीं हो सकता। अब इसके अंदर में फैक्टर्स कौन कौन है, तो इसके अंदर में 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर हो गया आपका एक्स टू द पावर एक्स, ध्यान से सुनते जाना, और दूसरा फैक्टर हो गया आपका 1 प्लस लॉग एक्स। एक फैक्टर हो गया एक्स पावर एक्स, दूसरा फैक्टर क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। साथ ही साथ क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ऐसा बोल ही दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पे ही बात करना है, ठीक है ना, x लेस देन 0 पे बात करना ही नहीं है आपको। अब यहाँ पर ये जो 2 फैक्टर आपका आया, इसके अंदर में वापस से अगर आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो कि x इज ग्रेटर देन 0, देन आई विल से कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है लास्ट क्लास में मैंने बात किया था, आज फिर से इस पे बात करूंगा मैं, कि इस एक्सप्रेशन का आंसर फिर 0 कभी हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो आप कोई भी एक मेरे को पॉजिटिव x बता दो और उसको ये वाले स्ट्रक्चर में आप पुट करके देखो, यू विल फाइंड कि ऑलवेज पॉजिटिव नंबर टू द पावर पॉजिटिव नंबर कुछ ना कुछ आंसर पॉजिटिव ही है। ये इनफैक्ट 0 को टच भी नहीं कर सकता, आया बात समझ, ये हमेशा क्या रहेगा बताओ पॉजिटिव। तो इससे कोई क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, ऐसा x का वैल्यू जिसके लिए आपका फैक्टर क्या हो जाए 0। लेकिन ये वाला फैक्टर तो जिंदगी में कभी 0 बनेगा ही नहीं, तो यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट हम ऑब्टेन करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट आता है ये वाला फैक्टर, तो ये वाला फैक्टर हो सकता है कि कहीं पे 0 बने। अब कहाँ 0 बनेगा वो तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा आपको, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए कि सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसको क्या बनाने का मैंने बताऊं 0, तो वहां से log x का आंसर क्या होगा -1। आगे कुछ बोलने से पहले मैं आपको फिर से एक बार log का डेफिनेशन रिवाइंड कराना चाहूंगा। 10 का स्क्वायर कितना होता था 100। इसको आप log के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं कि log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए कि यहां से यहां का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो सोचिए। तो log के बेस में जो भी होता है दैट गोज ऑन द अदर साइड, और वहां का जो नंबर है वो इसके पावर में, और ये नंबर निकलता है। ये और भी बेसिक तरीके से अगर मैं बोलूं तो log का आंसर अपन कैसे जनरेट करते हैं, लेट्स से कि एक ऐसे एग्जांपल पूछता हूं मैं आपको, log ऑफ 8 टू द बेस 2। तो इसका आंसर निकालने का तरीका है कि 2 के पावर में क्या चढ़ाओगे सच दैट कि 8 आ जाए। 2 के पावर में क्या चढ़ाने से 8 आता है 3, तो इसका आंसर 3 हो गया। अब इसी चीज को जब आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे कि 2 के पावर में 3 चढ़ाने से क्या आता है 8 आता है, मतलब बेस के पावर में ये आंसर चढ़ाने से ये नंबर आता है। तो इस चीज को फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं दे रखा है तो उस नंबर को आप क्या मान के चलोगे ई कैलकुलस के अंदर में। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट वी शैल कंसीडर की लिखा हो, और इसका मीनिंग क्या होगा कि ई के पावर में -1 चढ़ाने से x आता। तो यहां से क्या मिलेगा बताओ, x इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1। ये हुआ आपका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये एक दूसरे सेंस में बोलोगे आप तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ 1/। ये क्रिटिकल पॉइंट है आप। अब अगर ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है तो आगे देखो कहानी कैसे चलेगा। अब हम बनाएंगे साइन चार्ट के लिए नंबर लाइन, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट है सर मेरे पास में, क्या है वो बताओ 1/, 1/। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जनरली बाकी सारे क्वेश्चंस हम क्या करते थे कि नंबर लाइन में जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होता था वो हमारा -इन्फिनिटी होता था, वहां से लेके हम कहां तक जाते थे इन्फिनिटी तक। इस बार लेकिन क्वेश्चन में पहले ही रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि x इक्वल टू 0 के बियॉन्ड ही बात करना है, आप उसके पीछे बात करना ही नहीं। तो मिनिमम पॉइंट आपका कहाँ रहेगा बताओ 0 पे, और इस तरफ क्या आ जाएगा बताओ इन्फिनिटी। तो ये 2 इंटरवल आया 0 से लेके 1/e, और दूसरा क्या गया बताओ 1/e से लेके इन्फिनिटी। अब आपको यहां से और यहां से पॉइंट्स पिक करना है, और पॉइंट्स पिक करके ये डिसाइड करना है कि ये एक्सप्रेशन इस वाले इंटरवल के कोई भी पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, एंड सिमिलरली इस वाले इंटरवल के कोई पॉइंट पे ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अब यहां पर भी क्या है देखो, आप रैंडम चॉइस नहीं ले सकते। मैं आपको तरीका सिखाता हूं, देखना थोड़ा ध्यान से। इस एरिया का नंबर आप क्या चूज करोगे बताओ। देखो मैं आता हूं, हाँ ई का खुद का मतलब वैल्यू कितना था बताओ। इसका वैल्यू होता था 2.71 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, और ये लिखा हुआ है 1/2.7, मतलब 0.5 के आसपास कुछ होगा। सोचो 1/2 का वैल्यू एक्जैक्टली 0.5 होता है, और ये 1/2.71 है, तो 0.5 से भी फर्दर थोड़ा और छोटा होना चाहिए।
तो 0.4849 के आसपास कुछ होगा, लेकिन मेरे को उतने में नहीं जाना। अब लेकिन इस रास्ते यदि आप जाते हो, सपोज करो कि जैसे 0.49 के आसपास कुछ हो गया, तो आप बोलोगे सर 0.2 ले लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल। अब लेकिन समस्या ये है कि log ऑफ 0.2 सॉल्व कैसे करोगे आप थोड़े समस्याओं को समझना। लॉग टेबल तो जरूरी नहीं है कि वो उठा के आपको दे दें। आप लिमिटेशन समझ रहे हो, हम लोग का लिमिटेशन क्या है। जैसे बहुत एनालिसिस करके आपको पता चला कि 1/e का जो वैल्यू है, e हो गया 2.71, तो ये हो गया 1/2.71। 1/2 का एग्जैक्ट वैल्यू 0.5, लेकिन ये 2 से थोड़ा ज्यादा है, तो 1/2.71 0.5 से थोड़ा कम होगा। मान लो कि 0.4849 कुछ हो गया। अब आप दिमाग लगा के सोचेगा, अच्छा ठीक है 0 और 0.49, ऑल राइट आई विल टेक 0.2, फाइन, यू टेक इट। बट द पॉइंट इज कि log ऑफ 0.2 सॉल्व कैसे करोगे, तो भाई वो तो नहीं हो पाएगा आपसे। आया बात समझ। तो फिर से जो आपका एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं बीच मझधार में जाके अटक जाएगा, क्योंकि आपको तो पॉइंट से कोई खास मतलब थोड़ी है। आपको मतलब इस बात से है कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव बिहेव करेगा कि नेगेटिव बिहेव करेगा, ये जानने से। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, देखो कि जो वैल्यूज मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा याद रखने का ट्राई कर सकते हो। जैसे ये 1/e है, ठीक है ना, और e का वैल्यू हम जानते हैं कि इतना है, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 1/e स्क्वायर के बारे में सोचो। 1/e स्क्वायर इसके लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? लेफ्ट, पक्का। 1/e स्क्वायर पक्का इसके लेफ्ट में होगा। आया लॉजिक समझ? 1/e स्क्वायर कहां होगा? इसके लेफ्ट में। और e स्क्वायर खुद कहां हो? इसके राइट में। मैं e में इतना क्यों इंटरेस्टेड हूं बताऊं? क्योंकि e का कोई फॉर्मेट का स्ट्रक्चर इसमें डालूंगा ना, तो सोल्यूशन मेरे लिए बहुत ईजी होगा, मैं एनालाइज कर पाऊंगा उसको। आया बात समझ? तो इस एरिया के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक पॉइंट लें 1/e स्क्वायर और इससे अपने एनालिसिस करें। और इस एरिया के लिए लेट अस गो फॉर e स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, एक बार लिखना कुछ भी मत। ये लेने से क्या होगा देखो, x पावर 1/x का कोई टेंशन है ही नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, x या कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उस पर फोकस ही मत करो। सारा का सारा खेल होगा किससे? इससे। इसमें आप 1/e स्क्वायर एक बार डालो तो क्या होगा देखना, 1 प्लस लॉग ऑफ 1/e स्क्वायर का मतलब e टू द पावर -2। सोचना, -2 बाहर आ जाएगा तो 1 - 2 लॉग ऑफ यहां पर क्या रहेगा? e, और लॉग ऑफ e का आंसर 1, तो अल्टीमेटली क्या होगा? 1 - 2 विच इज इक्वल्स टू -1। तो मतलब ये वाला फैक्टर इट विल बिहेव नेगेटिवली व्हेन यू पुट 1/e स्क्वायर, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस एरिया में क्या हो गया? नेगेटिव। सिमिलरली e स्क्वायर अगर डालोगे तो 1 प्लस लॉग ऑफ क्या? e स्क्वायर, अल्टीमेटली 1 प्लस ट्वाइस लॉग e शायद, और लॉग e का आंसर वापस से 1, सो 1 + 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 3। आया समझ? तो इस पार्ट में क्या हो रहा है? पॉजिटिव, तो इस एरिया में हम बोल देंगे पॉजिटिव, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। और एक खास बात कि ये जो भी पार्ट मैंने किया ना, ये वाला और ये वाला, ये आपको शो नहीं करना है, ये आप रफ में कर सकते, आपको बस ये साइन चाहिए ढंग से, ठीक है। और अल्टीमेटली आपका एनालिसिस आपको क्या चाहिए था बताओ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा बोलो? 1/e से इंफिनिट। तो देयरफॉर फॉर SI x बिलोंग्स टू आई थिंक 1/e से लेके इंफिनिट, ये आपका आंसर चलेगा। करो, कॉपी करो फटाफट, आगे चल रहे हैं यहां से। है और है। देखिए इसको, देखिए ये आसान है वैसे। देखो यहां पे y इज इक्वल्स टू x + 2 इंटू e पावर -x दिया हुआ आप लोग। यहां से dy/dx अगर निकालोगे तो दिस इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा e पावर -x इंटू -1, और प्लस e पावर -x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। पूरे में से e पावर -x आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आपके पास में ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा शायद, तो -x -2 और वहां से होगा +1। सही कह रहा हूं सर? अल्टीमेटली क्या आएगा देखो, e पावर -x और बोलो -x -1 माइनस कॉमन ले लो तो माइनस ऑफ e पावर -x इंटू x + 2, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैच हो रहा है सबका। चले आगे फिर यहां से, सो मैं कॉपी कर लेता हूं। देखो dy/dx एट द एंड आया हम लोग का नेगेटिव ऑफ e पावर -x और इंटू मेरे ख्याल में x + 1, ठीक है। अब ध्यान से बोलो, अच्छा सुनना ध्यान से, यहां तक ठीक है सब कुछ। अब इसके आगे क्या चाहिए आप? क्रिटिकल पॉइंट।
अब वापस से आप देखो कि नेगेटिव से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा नहीं, और फिर से ये जो e पावर माइनस एक्स वाला स्ट्रक्चर है, x की जगह चाहे कुछ भी पटक दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नंबर टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये जीरो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आपके पास में बच्चा x+1 का फैक्टर, अब ये जीरो हो सकता है शायद, तो ये जीरो कहाँ पे होगा, -1 पे, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में एक ही आया। अच्छा कहीं पर ना आप इस क्वेश्चन के अगल बगल में नोट लिख लो एक, फिर से पॉजिटिव नंबर टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, चलेगा। अब देखो यहां पर ध्यान से नंबर लाइन बना रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट एक ही है मेरे पास में -1। अच्छा इसमें कोई लिमिटेशन है कि x को कहीं से स्टार्ट करना है, आई थिंक नहीं, तो क्या करोगे बताओ, -∞ से लेके इंफिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया। अब कोई पॉइंट उठाओ यहां से -100, अब सुनना ध्यान से, हाँ -100 उठा के अगर डालते हो आप तो ये नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिवली बिहेव करेगा, e पावर -x वाला पार्ट तो अभी भी पॉजिटिवली, क्योंकि वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, और -100 डालने से -100 + 1 कितना आ जाएगा, -99, तो ये वाला भी क्या हो गया आपके नेगेटिव, तो इस हिस्से में ये अल्टीमेटली पॉजिटिव। उधर से एक पॉइंट पिक करो, लेट्स से 0 ले लो, चलो बढ़िया बात है, तो 0 लेने से नेगेटिव वाले क्या होगा नेगेटिव, इसमें 0 डालने से e पावर 0 इज 1, तो वो हो गया आपका पॉजिटिव, और 0 + 1 वो भी फिर से क्या है पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब वो कमेंट किस पे करना है वो देखो, दोनों पे, तो हम बोलेंगे कि फॉर SI x बिलोंग्स टू शायद से -∞, -1, और ओपन इंटरवल क्योंकि SI है, ठीक है, और SD के लिए क्या हो जाएगा बताओ, फॉर SD x बिलोंग्स टू मेरे ख्याल में -1, ∞, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चलो आज के लिए इतना।